ओम साई राम। आज हम बात करेंगे बच्चों के साई बाबा पुस्तक की कहानी त्रिकाल ज्ञानी बाबा। इस कहानी में बताया गया है कि बाबा अनेक भक्तों को अन्य रूप में दर्शन देते हैं। कभी किसी को विठल जी के रूप में दर्शन देते हैं, तो कभी किसी को अक्कलकोट श्री स्वामी जी के रूप में दर्शन देते हैं, तो कभी किसी को अयोध्यापति प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में दर्शन देते हैं। कहानी की शुरुआत में बताया गया है कि दास गणु महाराज जी, उनको पंढरपुर जाने की इच्छा होती है। वे बाबा से इजाजत मांगते हैं, बाबा मुझे पंढरपुर जाना है। बाबा को उनको भेजना नहीं था, तो बाबा कहते हैं कि गणु, शिरडी अपना पंढरपुर है। दास गणु जी को बाबा पे बहुत भरोसा रहता है, बहुत विश्वास रहता है, बहुत आस्था रहती है। फिर भी दास गणु जी सोचते हैं कि ये तो ठीक है, शिरडी मेरा पंढरपुर है, लेकिन विठल जी कौन है, यही सोच में मग्न रहते हैं। तो अचानक में बाबा उनको पांडुरंग के रूप में दर्शन देते हैं। तब दास गणु जी ने ये पंक्ति लिखी है, शिरडी माझे पंढरपुर साई बाबा रमावर। अर्थात इसका मतलब होता है, रमा मतलब रमुबाई जो विठल जी की पत्नी है, और वर मतलब उनके पति रमाबाई के वर यानी के विठल जी पांडुरंग जी। तब ये पंक्ति उन्होंने लिखी थी। इस रूप में बाबा उनको दर्शन देते हैं। एक गोली बाबा करके थे, वो गोली बाबा पंढरपुर में रहते थे। पांडुरंग विठोबा जी की दर्शन किया, पूजा आराधना किया करते थे 8 माह तक, और 4 महीने वो तीर्थ के लिए निकल जाते। वे बाबा के पास आते और बाबा के पास एक ध्यान में बैठे रहते थे, क्योंकि उनको बाबा विठोबा जी के रूप में दिखाई देते थे। इस प्रकार वो वहीं पे जाते थे शिरडी में। फिर से दास गणु जी की और एक इच्छा होती है। दास गणु जी कहते हैं मुझे प्रयाग जाना है, वहां पे बड़ा तीर्थ है, नदियों का संगम है वहां पे, गंगा यमुना का, मुझे वहां पे जाना है। बाबा कहते हैं वहां जाने की क्या जरूरत है, तेरे लिए यही, अपने लिए तो यही तीर्थ है। जब दास गणु जी देखते तब बाबा के पैरों से गंगा यमुना बहने लगती है अंगूठे के यहाँ से। तो ये भी दास गणु जी को एक अलग से दर्शन मिला, बाबा की लीला दिखाई दी। मुंबई में एक डॉक्टर रहा करते थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो श्री राम भक्त थे। वो उनके दोस्त के कहने के मुताबिक, दोस्त बहुत जिद करते कि मेरे साथ शिरडी चलो, मेरे साथ शिरडी चलो। तो दोस्त के हट पे वो शिरडी जाते, लेकिन और डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं तेरे साथ शिरडी तो आया हूँ, लेकिन मैं बाबा के पास नहीं आऊंगा, ऐसा कह देता है। दोस्त अभी कहता है क्या बोलूं, फिर ठीक है। जब दूसरे दिन वो साथ में चलते रहते, बाबा के पास जाने के लिए निकलते, तब डॉक्टर साहब अचानक दौड़ने लगते सामने साईं बाबा की ओर। दौड़कर उनको साष्टांग नमस्कार करते और उनके दर्शन करते हैं, उनके पैर पड़ते हैं। जब वापस वो आते हैं तब उनके मित्र कहते हैं क्या हुआ, तुम अपने जबान से मुकर गए। वो बोलते क्या हुआ, मैं तो कहा मुकरा जबान से। वो बोलते नहीं, तुमने कहा था कि मैं साईं बाबा के दर्शन नहीं करूंगा, साईं बाबा के पास नहीं जाऊंगा, फिर अब कैसे गए। तो उनके जो डॉक्टर मित्र थे वो कहते मैं तो उनके पास नहीं गया, मुझे मेरे अयोध्यापति प्रभु श्री रामचंद्र जी दिखे, मैं उनके पास गया, दंडवत प्रणाम किया, नमस्ते किया उनको और आया हूं। कुछ समय बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि साईं बाबा उनको प्रभु के रूप में दर्शन दिए थे, साईं बाबा ने। इसी प्रकार बाबा लोगों को अलग अलग रूप में मिलते थे। और जब भी बच्चे परीक्षा होती है, एग्जाम होती है आज भी, तब लोग बच्चे क्या करते हैं, या कोई भी ज्योतिष को पूछेंगे मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा। पास होना मतलब क्या है, जो हम परीक्षा देते हैं उसका एक फल होता है, जो हम पास हो गए वो हमें फल मिला हमारे मेहनत का। लेकिन वो ज्योतिष के पास जाएंगे, उसका उत्तर वहां पे नहीं होता है। जब वो बच्चे बाबा के पास जाते हैं तो बाबा सबसे पहले उनको सलाह देते कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, और उनको उदी देते थे और उनको आशीर्वाद देते थे। इस प्रकार बाबा बच्चों का भी ध्यान रखते थे, बड़ों का भी ध्यान रखते थे। इस कहानी में इतना ही है, मिलेंगे अगली कहानी में। यदि मेरी बातें अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।